लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास में मौजूद नहीं था और लैला न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है तो लैला उसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जेसन उसकी हाथ पकड़ के सॉरी कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो लैला कहती है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैला अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक डोर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही लैला हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे। ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फिर खून साफ करने के बाद लैला फिर एक बार पूछती है कि किस लिए झगड़ा हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं। लैला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुँचोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो जेसन भी मान जाता। अब बारिश होने लगी थी तो जेसन कहता है कि बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है लेकिन जेसन जिद करने लगता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी कार से उतरकर बारिश में भीगने लगती है। फिर वो देखते हैं कि बारिश में पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तभी जेसन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम ऐसे डांस मुझे भी सिखाओगी? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे लैला के करीब आकर उसे छूने लगता है लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है और थोड़ा पीछे हटकर कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद लैला उसे घर छोड़ने से पहले समझाती है, हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। हॉटस्पॉट पब में लैला और एंड्रू ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है। हालांकि लैला ने उसे पब आने से मना किया था। एंड्रयू लैला के बारे में काफी पर्सनल सवाल करने लगता है जिससे लैला थोड़ा परेशान होकर वॉशरूम के बहाने चली जाती है। जेसन ये सब देखकर उसकी पीछे जाता है और जैसे ही लैला वॉशरूम से बाहर आती है तो वो उसे किस करने लगता है। लैला भी खुद को रोक नहीं पाती लेकिन फिर अचानक जेसन को दूर धकेल देती है और बिना कुछ कहे एंड्रू के पास जाती है और बहाना बनाती है तो उसे जाना होगा। वही लैला घर में आकर जेसन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जेसन आकर डोर नॉक करता है तो लैला कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो लैला डोर ओपन कर देती है। इसके बाद जेसन अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। लैला की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो खुद को काबू में रखते हुए कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। लैला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जेसन कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहने लगी हो लेकिन सच को जानबूझकर तुम खुद से झूठ बोल रही हो। इस पर लैला कुछ नहीं कहती पर उसकी आंखों से सब कुछ बयां हो रही थी। फिर जेसन धीरे से करीब जाकर उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार लैला भी खुद पर से काबू खोने लगती है। फिर जेसन उसे अंदर ले जाता है। यहाँ लैला उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेसन इस बार सारी हदें तोड़ देता है और दोनों पूरी तरह